क्लास को। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में हम फिर से थोड़ा बात करते हैं। तो ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ओरिजिन वो है, एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन में सपोज कोई पॉइंट पी है और उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। एक पॉइंट पी लेता हूँ जहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। एक्स वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि वो एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस में और वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस में। ठीक है, तो इस ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट तक मिलाते हुए एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसको आप बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब अब मुझे इस पोजीशन वेक्टर को, हाँ बोलो बेटा। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ओके 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 ओके, एक मिनट बेटा। 2 seconds। ठीक है, अभी हो रही है ना? ठीक है, ओके। तो मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा था। ओके, तो ये एक्स वाई एक्सिस है, इस पे एक पॉइंट पी है और अगर ओ से पी को मिलाऊं तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाता है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस पॉइंट पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इस पोजीशन वेक्टर को आई कैप और जे कैप में आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। इस पोजीशन वेक्टर की स्प्लिटिंग करनी है, तो इस आर का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। Now, what will be the magnitude of this vector's component in x direction and what will be the magnitude of this vector's component in y direction? What you will do, just draw the perpendicular from P on OX and from P on OY. The point it will cut the OX till then, यहाँ पे तक O से जो डिस्टेंस होगी that will be the magnitude of वर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर, एंड यहाँ से P तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, यहाँ से O तक की डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो ये डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा। तो हम ये मान के चलते हैं सपोज डिस्टेंस x है, ये मैग्नीट्यूड सपोज x है, x एक्सिस पे, तो x और y एक्सिस वाले को हम ले लेते हैं y। तो x एक्सिस है तो यहाँ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा xi, ये y है इसका मैग्नीट्यूड सपोज, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वेक्टर कितना हो गया, ये कंपोनेंट yj। क्लियर, अगर इसका मैग्नीट्यूड x है और ये i डायरेक्शन में है तो I कैन डिनोट इट विद xi, इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ yj के साथ, और xi प्लस yj करूंगा तो वेक्टर r मिलेगा, क्योंकि आपने इस r को ही स्प्लिट किया है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से देख लो, दो वेक्टर जिनके टेल से टेल मिले हुए हैं, अगर मैं उनसे एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो कॉमन साइड से जाने वाला जो डायगोनल होगा दैट विल बी द सम ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स। सो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज xi कैप प्लस yj कैप। अब जो चीजें मैंने बोली है वही आपके सामने लिखी हुई आएंगी। द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ पार्टिकल p located in a plane with reference to the origin of an xy frame reference is given by कैपिटल ये स्मॉल आर वेक्टर इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, where x and y are the components of r along x and y axis। x क्या है,
आर का एक्स एक्सिस, एक्स के अलोंग कंपोनेंट, और वाई क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग आर का कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या जरूरी होता है, इनिशियली एक पॉइंट पी था, उसका पोजीशन वेक्टर आर था। अब ये कुछ टाइम बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज करके किसी और पॉइंट पी डैश पे चला गया, और अब इसका पोजीशन वेक्टर सपोज आर डैश हो गया। ठीक है, तो सपोज इसके इनिशियल, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इस आर को, तो सपोज यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा, फिर से लिख दूंगा एक्स आई वाई जे। अब आर डैश की मैं बात करूंगा तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा। सपोज एक्स एक्सिस पे एक्स डैश है, वाई एक्सिस पे वाई डैश पे कट हुआ, तो एक्स आई डैश आई कैप, एक्स डैश वाई डैश जे कैप, उनका सम हो जाएगा आर डैश कैप। तो जो ये P से P डैश तक की डिस्टेंस होगी, P से P डैश तक की डिस्टेंस होगी, दिस विल बी डेल्टा आर। आर में आप आर डैश में आर को माइनस कर रहे हो तो आपको डेल्टा आर मिल रहा है, इतनी डिस्टेंस है। आर डैश में आर को माइनस कर रहे हो तो यू विल गेट दिस डिस्टेंस, दिस वेक्टर, और ये वेक्टर कुछ नहीं है बल्कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पी पी डैश इक्वल्स टू डेल्टा आर, एंड डेल्टा आर कैन बी रिटन एज आर माइनस आर, आर डैश माइनस आर। ठीक है, पी के इस आर को मुझे एक्स आई की फॉर्म में लिखना है, तो दो परपेंडिकुलर डालूंगा। सपोज ये एक्स आई कंपोनेंट हो गया आर का, और ये वाई जे कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ से अगर इस वाले के आर डैश का मुझे एक्स के और आई और जे के फॉर्म में लिखना है, तो पी डैश से परपेंडिकुलर डालूंगा। सपोज ये एक्स डैश आया, और पी डैश से दूसरी साइड परपेंडिकुलर डालूंगा, वो वाई डैश आ गया, तो एक्स आई डैश और वाई एक्स डैश और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे से यहाँ पे तक x था, और यहाँ O से लेके यहाँ पूरे तक x डैश था, तो x डैश माइनस x करोगे तो ये डिस्टेंस बचोगी, ये डिस्टेंस बचेगी, ये वाली बीच वाली, ये ब्लू और येलो के बीच की डिस्टेंस। सपोज दिस इज डेल्टा x। ठीक है, और ये इतना ही सिमिलरली बड़े वाले y डैश में से छोटा y अगर आप माइनस कर दोगे तो यू विल एंड अप विद डेल्टा y। तो इसके जो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, इट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। लेट द पार्टिकल मूव थ्रू द कर्व फ्रॉम p at टाइम t टू p डैश एट टाइम t डैश। इनिशियली वो टाइम t पे p पे था, t डैश टाइम बाद वो p डैश पे पहुंच गया। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r कैन बी रिटन एज r डैश माइनस r वेक्टर, r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम p टू p डैश, इसकी डायरेक्शन p से p डैश की तरफ है। और दिस आर डेल्टा आर का हम आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर लिखते हैं। तो आर डैश वेक्टर है आपका एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, माइनस आर वेक्टर है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, तो आई कंपोनेंट वाले में से आई कंपोनेंट वाला माइनस होगा, जे कंपोनेंट वाले में से जे कंपोनेंट वाला माइनस होगा। तो एक्स आई डैश माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैप। जे कैप आई कैप कॉमन ले लो तो एक्स डैश माइनस एक्स, जे डैश कॉमन ले लो तो वाई डैश माइनस वाई। तो एक्स डैश माइनस एक्स इज डेल्टा एक्स एंड वाई डैश माइनस वाई इज डेल्टा वाई। सो डेल्टा आर है आपका, डेल्टा आर क्या बन गया आपका, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, वेयर डेल्टा एक्स इज एक्स डैश माइनस एक्स एंड डेल्टा वाई इक्वल्स टू वाई डैश माइनस वाई। सो दिस इज योर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी आपको पता है कि रेट चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन जिस रेट से चेंज होती जा रही है दैट इज योर वेलोसिटी। पोजीशन क्या है आर, तो वी एवरेज अगर आपको डिफाइन करना हो, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज ऑफ ए पार्टिकल इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। कितना डिस्प्लेसमेंट और कितने टाइम में चेंज हुआ वो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वो आपको वी एवरेज मिलता है। तो वी एवरेज इक्वल्स टू नथिंग बट डेल्टा आर पोजीशन, अभी हमने पोजीशन के लिए डेल्टा आर वेक्टर लिखा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर डैश अभी हमने पोजीशन के लिए लिखा है, पिछली स्लाइड में देखो, डेल्टा आर डैश इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी पोजीशन नहीं डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही आपका वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या हुआ, देखो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर की जगह आपको पता है अभी हमने निकाला है डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। देखो डेल्टा आर हमने किसके इक्वल निकाला, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। तो वही लिखा है डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। अब अलग अलग कर लो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप। अब आप मुझे बताओ एक्स में चेंज अपॉन टाइम, एक्स पोजीशन में उसका कितना चेंज हो रहा है टाइम से, तो आपको ये वेलोसिटी जो मिल रही है ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देगा। दिस इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन with respect to time, again this is also change in position with respect to time। तो ये दोनों velocity ही हैं, बट यहाँ पे सिर्फ x में चेंज देख रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ y में चेंज देख रहे हैं। तो ये velocity जो आएगी वो x कंपोनेंट देगी, और जो ये velocity आएगी ये velocity का y कंपोनेंट मिलेगा। हम कौन सी velocity निकाल रहे हैं, एवरेज। तो ये एवरेज velocity का x कंपोनेंट डेल्टा x बाई डेल्टा t, एवरेज velocity का y कंपोनेंट डेल्टा y बाई डेल्टा t। तो इट कैन बी रिटर्न एज v average can be written as v एवरेज का x कंपोनेंट तो वी एक्स एवरेज आई कैप, ये v एवरेज का y कंपोनेंट तो वी वाई एवरेज j कैप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ v एवरेज विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ डेल्टा टी। तो v एवरेज की वही डायरेक्शन होगी जो इस डेल्टा आर की है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन विल बी सेम। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, तो आपको पता है क्या करते हैं हम, मैं इस v एवरेज है आपका डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी को हम जीरो की ओर अप्रोच करा देते हैं। अगर आपको याद हो मैंने कई बार बोला था लास्ट टू लास्ट क्लासेस में, जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, इफ आई पुट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो आपको जो v मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। और जब भी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो डेल्टा की जगह डी आर लिख देते हैं और डेल्टा टी की जगह डी टी लिख देते हैं। देखो v will become instantaneous velocity, v will become limit, यहाँ पे मैं एक लिमिट पुट कर दूंगा इसमें, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा r डैश अपॉन डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t। तो जब हम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो करते हैं तो डेल्टा बन जाता है आपका dr अपॉन dt, तो v will become dr by dt। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग वैल्यू हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। ये मोशन इन प्लेन चल रहा है, तो जिससे पहले वाला चैप्टर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं इन सबको। ठीक है। इसके बाद वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना, ये तो हमने एवरेज वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया, अब हम वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो v आपके सामने क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल आर बाई डेल टी, यहाँ से शुरू करूंगा मैं इस एक्सप्रेशन से। देखो v इक्वल्स टू, ये है पहले तो ग्राफ देख लेते हैं, पोजीशन पॉइंट पी, इसकी वेलोसिटी सपोज इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा वी एक्स आई आई डायरेक्शन में और v बाई जे जे डायरेक्शन में। ठीक है, ये v बाई जे दूसरी y डायरेक्शन में होगा। तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी है v x और v y की क्या होगी। तो इस एक्सप्रेशन से मैं शुरू करूंगा जो हमने लास्ट में लिखा था, v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा r बाई डेल्टा टी, और डेल्टा r आपको पता है क्या है, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, वही हम पुट करेंगे। देखो डेल्टा आर की जगह डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे पुट करूं, और अपॉन डेल्टा टी है तो एक बार डेल्टा एक्स आई के साथ डेल्टा टी, दूसरी बार डेल्टा वाई जे के साथ डेल्टा टी। ये कहाँ से आया पता चल गया आपको, डेल्टा आर की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, डेल्टा आर की वैल्यू है डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, और उसके बाद आप डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एक बार इसमें पुट करूंगा एक बार इसके साथ पुट करूंगा। देखो दो अलग अलग पुट कर दिए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, जब कभी भी डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या बन जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी, और सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ये कुछ ऐसा बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जी कैप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या है आपका, ये पोजिशन, ये वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट क्योंकि एक्स में चेंज दिख रहे हैं, और ये डी वाई अपॉन डी टी दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी, ये है आपका वाई कंपोनेंट। तो आपका बन जाएगा
v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप। तो दीज आर द, ये जो आपने वेलोसिटी के क्या करती है कंपोनेंट, आई डायरेक्शन में कंपोनेंट एंड जे डायरेक्शन में कंपोनेंट वेलोसिटी के, ठीक है। वह वी एक्स इज डी एक्स बाई डी टी एंड वी वाई इज डी वाई बाई डी टी। थीटा की अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करनी हो तो एक वेक्टर है जिसका आई कंपोनेंट है जे कंपोनेंट के है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये हमने मैग्नीट्यूड वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वेक्टर्स में, ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा अगर मुझे निकालना हो, डायरेक्शन बतानी हो कि कितनी वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एक्स कंपोनेंट से कितने एंगल पे है, तो ये थीटा एंगल पे है, तो आपको इस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से टेन थीटा निकाल दो पहले, टेन थीटा विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स, होगा या नहीं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई ओवर वी एक्स, तो थीटा विल बिकम टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। थीटा की वैल्यू में निकालूंगा तो टेन इधर जाके टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स बन जाएगा। यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है वो है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन पर हम बात करते हैं, तो द एवरेज एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ ए ऑफ अ पार्टिकल इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का जब आप टाइम इंटरवल के साथ रेशियो निकाल रहे थे वो वेलोसिटी दे रहा था, अब वेलोसिटी का दोबारा टाइम इंटरवल के साथ रेशियो निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन ए एवरेज कैन बी रिटन एज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी यू विल गेट ए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। डेल्टा वी अभी अभी हमने सॉल्व किया है कि डेल्टा वी विल हैव द कंपोनेंट डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे, डेल्टा की जगह डेल्टा रखा और वी के कंपोनेंट अभी हमने किए वी एक्स आई प्लस वी वाई जे किए हैं, उसी को हमने वी की जगह पुट कर दिया। इसको ओपन करोगे तो डेल्टा वी एक्स आई, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप, तो ये आपका बन गया ए एवरेज का एक्स कंपोनेंट, ये बन गया ए एवरेज का वाई कंपोनेंट। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एवरेज विल बी नथिंग बट ए एक्स आई कैप, एवरेज एक्सेलरेशन का आई एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। ए एवरेज मतलब जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है दैट कैन आल्सो बी ब्रोकन इनटू आई कंपोनेंट एंड जे कंपोनेंट, उसके भी आप स्प्लिटिंग कर सकते हो। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, वेक्टर की स्प्लिटिंग अगेन कर दी आपने आई डायरेक्शन में जे डायरेक्शन। फिर यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको दिखाना हो तो अगेन ये जो आपके पास डेफिनेशन है ए एवरेज की, एवरेज एक्सेलरेशन की, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पुट कर देंगे, सेम जैसे हमने पिछले केस में किया था। देखो ए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो अगर आप जब इसको सॉल्व करते हो जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाती है तो डेल्टा डी बन जाता है, तो इट विल बिकम डी वी ओवर डी टी, तो एक्सेलरेशन हैज बिकम डी वी ओवर डी टी, ठीक है। और v ऑलरेडी आप जानते हो v वाज नथिंग बट डी आर बाई डी टी, आपको याद है v डी आर बाई डी टी था, तो यहाँ पे d बाई डी टी को बाहर लिखूं मैं, अच्छा मैं लिख के दिखा इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डी बाई डी टी और v को लिख रहा हूं मैं क्या, अंदर v ब्रैकेट, v को हमने अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था, डी आर बाई डी टी, ये सबको पता नहीं डी आर बाई डी टी लिखा था हमने v को, बेटा यस और नो? यस सर। तो इट कैन बी रिटर्न एज, देखो ए था dv बाई डी टी, dv बाई डी टी को मैं क्या लिख रहा हूँ d बाई डी टी, तो ऐसे लिखा और v को लिख दिया dr बाई डी टी, तो इट विल बिकम d टू r बाई dt इंटू डी टी, क्या हो गया dt स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन था आपका ये, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे एक बार, तो आपको एक्सेलरेशन मिला।
अगर आपको वेलोसिटी नहीं गिवन है, सिर्फ पोजीशन गिवन है, तो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो भी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। कुल मिलाकर अगर आपको पोजीशन गिवन है r, इसका 1 बार डिफरेंशिएशन करो dr/dt करो तो वेलोसिटी मिलेगा, 2 बार करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी का सिर्फ 1 बार ही डिफरेंशिएशन करो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक है, सर ओके। एक्सेलरेशन इन कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना हमको, तो हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। a इक्वल्स टू dv/dt से देखो, a इक्वल्स टू dv/dt है और हमने लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 किया था। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v/dt को ही हमने dv/dt लिखा था। अब मैं क्या करूंगा, इस अगेन v की जगह vxi और vyj लिख दूंगा, कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा। v की जगह vxi कैप प्लस vyj कैप, तो डेल्टा vxi कैप डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t इंटू आई कैप अलग हो जाएगा, डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t इंटू j कैप अलग हो जाएगा। मैंने v की जगह कंपोनेंट लिख दिया उसके vxi और vyj और उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मैं लिमिट पहले इसके साथ लगाऊंगा फिर इस वाले के साथ लगाऊंगा अलग अलग। ये देखो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t इंटू आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा vy अपॉन डेल्टा t j कैप। अगर आपको पता है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 है तो डेल्टा vx अपॉन डेल्टा t dvx बाई dt बन जाएगा, ये dvy बाई dt बन जाएगा, तो इट हैज बिकम dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप। ये आपका एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आ गया। तो दिस a है कैन बी रिटन एज ax I कैप प्लस ay j कैप, where ax is dvx अपॉन dt। और अभी मैंने आपको दिखाया था, देखो फिर से लिख के दिखाता हूँ, dvx अपॉन dt है, मैं इसको लिख रहा हूँ dvx अपॉन dt को d अपॉन dt। ठीक है, vx है तो vx किसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है, पोजीशन को, लेकिन x कंपोनेंट है तो dx बाई dt को किया होगा आपने। पोजीशन का सिर्फ x कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dv, आपको मिलेगा vx। पोजीशन के y कंपोनेंट को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करो, d2x ओवर dt स्क्वायर, तो ax की जगह dvx अपॉन dt, vx की वैल्यू होती है dx बाई dt, तो उसको आपने सॉल्व किया d2x बाई dt स्क्वायर। सिमिलरली ay इक्वल्स टू dvy अपॉन dt d2y अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, इसको मिटाता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन आई कैप का जो इस कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, वाई कैप जे कैप में जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको थीटा निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये निकालना है, तो वाई कंपोनेंट अपॉन ए कंपोनेंट की जो वैल्यू, एक्स कंपोनेंट की जो वैल्यू आती है दैट इज टेन थीटा, तो टेन थीटा विल बिकम ए वाई ओवर ए एक्स, तो थीटा विल बिकम टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस तरह से we have completed our position vector, displacement vector, velocity vector and its component, and acceleration and its component। ठीक है, और कल हम जो बात करेंगे we will start projectile motion directly। ठीक है, कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ तक अपना सारा क्लियर रखोगे और जो जो चीजें जिस दिन पढ़ाई जाती है उसको नोट भी करते रहो अपनी नोटबुक में। लास्ट में आपको नोटबुक सबमिट करनी है फॉर योर इंटरनल असेसमेंट, योर नोटबुक विल बी काउंटेड, तो ध्यान रखना जरा इस बात का। ओके। ठीक है बेटा, ओके फिर।